चालू करेंगे गुरु हाँ, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री असमद गुरुभ्यो नमः। श्री असमद परम गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण और माँ राधा रानी बाल कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम भागवत कथा की जो महात्म की कथा है उस पर वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। जो भी त्रुटियां हों उस पर आप अवश्य हमारा ध्यान केंद्रित करें। आप सभी सहपाठियों से मेरा यही निवेदन है। यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर पंडित जी को थोड़ा सा वक्तव्य पर इनको सुधारा जाए, वहां पर आप श्रवण करके उसको सुधार करने की कृपा करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो महात्मिक कथा है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसकी महत्वता, भाई पुराण हम क्यों सुने, इससे सुनने की किस फल की प्राप्ति होगी, और इसको कौन कौन सुना और कौन कौन सुन करके भव सागर से पार हुए, इस पर मैं आज आप लोगों के समक्ष दृष्टांत वक्तव्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आप लोग श्रवण करें। उस समय की बात है जब शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ अपना प्रतिनिधि चुने शौनक जी को। जब भी कुछ होता है, चयन होता है, तो भाई अगर हम सभी लोग पूछें, जैसे यहाँ पर कक्षा में हम उपस्थित हुए हैं और लगातार मैं पूछूं और हमारे सहपाठी सभी भाई पूछें, तो जो हमारे गुरु जी हैं वे भी समझ नहीं पाएंगे और हमको संतुष्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने शौनक जी को आगे किया और कहा कि हे शौनक जी, आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में सूर्य जी से आप प्रश्न करेंगे और हम श्रवण करेंगे। तो शौनक सूर्य जी का ही यहाँ संवाद है। तो शौनक जी सूर्य जी महाराज जी को प्रणाम करके पूछते हैं कि इस घड़ी काल युग में ऐसा कौन सा कर्म है, सत्कर्म है, जिसको हम करें, और जो कलयुग, ये जो शौनक आदि ऋषि जो प्रश्न किए वे अपने लिए नहीं किए। जो संत होते हैं वे दूसरों की ही भलाई के लिए प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। तो शौनक आदि ऋषि, शौनक जी जो हैं सूर्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये कलयुग में ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सी कथा हमें सुना, ऐसी कथा सुनाए जो कर्ण रसायन हो, जो कान को प्रिय करने वाली हो, जो कान को पसंद आए, ऐसा कोई हमें कथा सुनाए। तो सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे शौनक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको जो
कथा है वह सुनाता हूँ, बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। अब ये कथा कौन सा सुनाए? तो कथा सुनाते हैं नारद जी प्रसंग। हम वहां पर धीरे से आएंगे। जो धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है उसी में धीरे से जो पहले की क्रम है उसको थोड़ा श्रवण कर लें। उसके बाद हम गोकर्ण और धुंधकारी की कथा में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ जो नारद जी ने सनक आदि ऋषियों से सुनी थी। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, आप यह बता रहे हैं कि नारद जी ने कथा सुनी, और उसको भी कौन सुनाए? सनक आदि ऋषि। जो नारद जी हैं वे कभी क्षण भर एक जगह टिकते नहीं, और जो सनक आदि हैं उनसे उन्होंने कैसे सुनी, यह कथा हमें बताएं। तब श्री सूत जी कहते हैं, हुआ क्या, एक समय नारद जी अन्य लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे, और वे वृंदावन क्षेत्र को गए। वहां पर क्या देखे कि एक तरुणी स्त्री जो है वह बैठे हुई रुदन कर रही थी। अब नारद जी को यह देख करके आश्चर्य हुआ कि ये जो नवयुवती है वह क्यों रो रही है। थोड़ा पास गए, तो जब वह तरुणी ने देखी नारद जी को, संत को, तो कहते कि भो भो साधु क्षरम तिष्ठ, कि हे साधु महाराज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा रुकिए। मन चितामपि नाशति, और जो मेरा चिंता है उसको आप नाश करें। तो नारद जी यह सुन करके उस देवी के पास गई और उनसे पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हैं। और उन्हीं के सामने दो अचेत युवक हुए थे, तो उनको भी देख करके कहते हैं कि आप कौन हैं और ये दोनों युवक कौन हैं। तब वह देवी कहती है कि हे नारद जी, मैं तो भक्ति हूँ, और जो मेरे सामने ये दो पड़े हैं वे मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और वहां पर अनेक और स्त्रियां थी। तो वो कौन थी? तो देवी कहती हैं कि ये जो है ना समस्त नंदियां हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। तो नारद जी कहते हैं, भाई तो आप क्यों दुख कर रही हैं, क्या हो गया? तो वह स्त्री कहती है कि नारद जी, ऐसा कभी होता है कि माता जो है जवान हो और पुत्र जो हो वो बुजुर्ग हो जाएं। ये जो मेरे पुत्र है ना वो अचेत हो गए हैं और बुजुर्ग हो गए हैं। मैं जब इस वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो हैं अभी भी बुजुर्ग हैं और अचेत पड़े हुए हैं। तो यह सुनकर के नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप चिंता मत करो, मैं इनको जगाने का कुछ प्रयास करता हूं। यह कह करके नारद जी जो हैं वेद, उपनिषद, गीता आदि पाठ का उनके समक्ष उनको सुनाया, उनके कर्ण में सुनाया था, जिससे क्या है जो ज्ञान और वैराग्य थे कुछ हिले डुले तो, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वह सो गए। अनेक प्रयास करने के बाद भी जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे तो नारद जी चिंतित हो गए कि क्या कारण है कि इतना वेद उपनिषद पाठ आदि करने से भी ये नहीं उठ पा रहे, क्या कारण है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म करें। अब सत्कर्म करें, तो उन्होंने कहा सत्कर्म क्या है? तो वह बोले, सत्कर्म, आकाशवाणी फिर हुई कि जो सत्कर्म है वो आपको संतों से मिलेगी। जो सत्कर्म है वह आपको संत बताएंगे कि क्या है सत्कर्म। अब इसी को जानने के लिए नारद जी जो हैं घूमते घूमते चिंतित हुए वो जा रहे थे। अब उधर से सनक आदि ऋषि भी आ रहे थे। उन नारद जी को देख करके सनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और इतने हड़बड़ी से, क्योंकि नारद जी जा रहे थे हड़बड़ हड़बड़, चिंतित थे वे कि इनको जागृत कैसे किया जाए। और भक्ति देवी को कह भी दिए थे कि आप चिंता मत करो, हम इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जो है युवा अवस्था प्राप्त कर देंगे और यह जागृत हो जाएंगे। तो इस कारण जो नारद जी हैं वे चिंतित भी थे। तो सनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने अपना जो है विचार बताया नारद जी ने सनक आदि ऋषि से, जो पृथ्वी लोक में भक्ति देवी के सामने हुआ था। तो सनक आदि ऋषि कहते हैं बस इतनी सी बात। अरे भाई सत्कर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, सत्कर्म तो एक साधारण सा सत्कर्म है, सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, यह सत्संग है।
तो और सत्संग क्या है? भागवत की कथा। तो उन्होंने कहा, नारद जी आपने भी जो भागवत है उसको सुन रखी है, लेकिन सप्ताह विधि का जो श्रवण किए वे सनक आदि ऋषियों से ही किए। लेकिन ब्रह्मा जी से जो है नारद जी पूर्व में ही चतुश्लोकी के रूप में भागवत का श्रवण कर चुके थे। लेकिन सप्ताह यज्ञ की जो विधि है उन्होंने सनक आदि ऋषि से ही सुनी थी। तो कहते हैं महाराज अब हम किसको सुने? ये सप्ताह विधि की कथा आप हमें ही सुना है, आपको ही मैं व्यास रूप में कर रखता हूँ। व्यास रूप में उनको चयन किए और वे आ गए कहां पर? हरिद्वार। नीचे उतर गए कुछ और वहां पर आकर के सुंदर बालुका से एक व्यासपीठ बनाई, उसमें सनक आदि ऋषियों को बैठाए और अब महा कथा प्रारंभ हुई। तो नारद जी को सनक आदि ऋषि ने कथा जो है सुनानी प्रारंभ की। अब कथा सुनानी प्रारंभ की तो कथा सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। तब नारद जी के मन में यह प्रश्न उठा कि भाई आप तो बता रहे महाराज, ठीक है, भागवत की कथा जो है सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। तो महाराज ऐसा भी कोई कथा बताइए जिससे कोई पापी जो हैं तरे हों। आप बता रहे हैं कि तर गए, ये तर गए, वो पापी तर गए, ये ऐसा हो गया, इनको मुक्ति मिल गई। तो ऐसा भी कोई हमें कथा सुनाइए या कोई दृष्टांत बताइए कि कैसे कैसे पापी मनुष्य, और आप बोल रहे हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए और प्रेत योनि को भी मिल जाए, तो उसके मरने के बाद भी यदि कोई उनके निमित्त भागवत की कथा करा ले तो वह भी मुक्ति को पा जाता है। तो ऐसा कोई है, कोई कथा है? तो सनक आदि ऋषि कहते हैं हाँ है, हम आपको बताते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवंत खरवदते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाज। अरे नारद जी, जिन्होंने अपने जीवन में जो मन लगा करके इस भागवत का श्रवण नहीं किया, वह तो निरर्थक ही अपने माँ को जो प्रसव रूपी पीड़ा है ना उसको दिया। उसका जो जन्म लेना है वह धिक्कार हुआ, और वह किसके समान है? वह खरवद माने गधे के समान है। मनुष्य रूप वह भार रूपी ही पृथ्वी पर आया है। सनक आदि मुनिषों ने इसी प्रकार महिमा का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं इसी बीच में जो भक्ति है वह अपने पुत्रों के साथ आ जाती हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह कीर्तन करती हुई वहां पर भक्ति देवी प्रकट हो जाती हैं। किसके साथ? ज्ञान और वैराग्य के साथ। यह देख करके सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि ये यहाँ पर कौन आ गई है, कौन है? तो सनक आदि ऋषि कहते हैं कि यह भक्ति देवी है। अब सनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे भक्ति देवी पूछती है कि हे मुनि, मैं कहाँ पर विराजमान हुई हूँ? तब सनक आदि ऋषि कहते हैं यहाँ पर जितने भी भक्त है ना, आप उनके हृदय में वास करो, आप उनके हृदय में जाकर के बैठ जाइए, यह कहते हैं। और सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेकः हरिरपि निजलोकं सर्वताथो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। हे भक्ति देवी, आप जो है ना जो भक्त हैं उनके हृदय में
निवास करें। अब सनकादि मुनीश्वरों से नारद जी कहते हैं, भाई ठीक है महाराज जी, हमने तो ये सब सुन लिया, आप ऐसी कोई कथा बताएं जिससे इस कथा को श्रवण करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। और आप यह भी कह रहे हैं कि जो प्राणी, जो मनुष्य है, वो मृत्यु को पा जाए तो मृत्यु होने के बाद भी उसकी मुक्ति हो जाती है, तो ऐसा कोई हमें कथा सुनाए। तब सनकादि ऋषि कहते हैं, ठीक है मैं आपको सुनाता हूँ, कैसे कैसे व्यक्ति जो हैं इस कथा के श्रवण से मुक्ति को पाते हैं। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुरारचता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जो हैं सदैव निरंतर पाप कर्म करते हैं, जो केवल पाप के अलावा कुछ सोचते भी नहीं हैं कि किस व्यक्ति को कैसा नुकसान हो, हम किसका धन छीन लें, इसी इसी को पाप कहते हैं। इसी पाप कर्म में लगा रहे जो कुमार्गामी है, जिनका मार्ग जो रास्ता है, जो कर्म है वह भी सही ना हो, कुमार्गामी, कुमार्ग माने मार्ग और कुमार्ग माने जिसका मार्ग सही ना हो, कुमार्गामी। क्रोध अग्नि, और कोई भी बात हो जाए सदैव क्रोध करते रहते हैं। क्रोध अग्नि में, जो क्रोध है ना वह अग्नि के समान उनको खाया जा रहती है, वे भी सदा जलते रहते हैं। कामी पुरुष, जो कामी पुरुष होते हैं केवल उनको काम ही सूझता रहता है। ऐसे जो मनुष्य हैं कलयुग में, वह जो श्रीमद् भागवत है उसके श्रवण करने से वह पाप मुक्त हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं, भैया ठीक है ऐसे ऐसे तो हैं, तो कोई कथा सुना दीजिए। तो नारद सनक आदि कहते हैं, ठीक है हम आप कोई एक प्रसंग सुनाते हैं, आप सुनिए। एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, जो सदाचारी, कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। नाम था उनका आत्मदेव। आत्मदेव के यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे अपने भिक्षावृत्ति से जो है अपना परिवार को चलाते थे, भिक्षावृत्ति करते थे। लेकिन उनके यहाँ सब चीज तो था, लेकिन एक चीज कमी थी, जिनके यहाँ खाने वाले हो उनके यहाँ खाने की नहीं, और जिनके यहाँ खाने वाले हो उनके यहाँ खाने के लिए नहीं। तो यही स्थिति वे जो आत्मदेव जी हैं उनके यहाँ थी। उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था। संतान के साथ साथ ऐसे उनका भाग्य था कि जो वृक्ष लगाते वह भी मर जाते, चाहे वो तुलसी का वृक्ष हो वह भी सूख जाती। एक गैया मैया थी, गैया मैया का भी कोई बछड़ा नहीं होता था। अब व्यक्ति जो है दुखी तो रहता है, लेकिन अगल बगल गांव वाले की ताना से ज्यादा दुखी हो जाता है। तो गांव वाले लोग भी कहते कि बताओ इतने बड़े पंडित हैं ऐसे ऐसे, लेकिन इनके यहाँ संतान सुख नहीं है। सबको तो ज्ञान देते हैं लेकिन इनके यहाँ संतान नहीं है। इनके यहाँ पितरों को पानी देगा तो कौन कैसे प्राप्त होगी। यह सब सुनते तो आत्मदेव जी की जो है मन दुखी हो जाता। और यही सोचते हुए वे यह प्रयत्न करते कि कैसे हमको संतान की प्राप्ति हुई। अनेकों धार्मिक कार्य किए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अत्यंत दुखी होने पर एक दिन वे व्याग्र हो गए और चिंतित करते हुए वह घर से निकल गए। और घर से निकलते निकलते अकेले जा रहे थे, उनको एक प्यास लगी। अब प्यास लगी तो रास्ते में तालाब थी, तालाब पर के समीप जाकर के उसने जल पान किया, जल ग्रहण किया, जल पिया, और वहीं पर वृक्ष के नीचे बैठ गए, सोचते हुए कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे संतान की प्राप्ति हो हमें। यह सोचते हुए वो ब्राह्मण बैठे हुए थे। तो अचानक उनको एक संत दिखाई दिए जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। अब संत आए, संत को उन्होंने देखा, खड़े होकर के उनको प्रणाम किए। संत ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कि जो मस्तक है उसको देखने से तो लगता है कि आप सूर्य के दूसरे सूर्य के समान हैं, आपके समान ज्ञानी पुरुष नहीं है।
आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप बहुत व्यग्र हैं, चिंतित हैं, इसका कारण बताएं। अब वह जब कोई पूछता है, प्रेम से पूछता, तो वह बिल्कुल कंठ उनका अवरुद्ध हो गया आत्मदेव जी का, और रोते हुए महाराज जो साधु आए थे, संत थे, उनके पास अपना पूरा हाल बताने लगे कि महाराज, हमारे यहाँ संतान नहीं है, संतान के साथ साथ हम जो वृक्ष लगाते हैं वह कभी फल नहीं देती, वह मुरझा करके मर जाती है। यहाँ तक तो एक हमारी गाय है, वो भी आज तक कोई बच्चा नहीं दिया है, और हमारे पितरों को जल कौन देगा है? तो वह संतान ने कई प्रकार से समझाया कि जो संतान है उसका मुंह छोड़ दो, जो कर्म में है, भाग्य में है, उसको टाला नहीं जा सकता। उनके मस्तक को देख करके भी वो साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी जो मस्तक की रेखा है वह बता रही है कि आपको सप्त जन्मावधि तो पुत्र नहीं वचन नहीं बचा, आपको एक क्या 7 जन्म तक पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होने वाला। अब तो जब ऐसा सुने महात्मा जी से कि अरे इस काल में, तो काल में अगले 7 जन्मों तक मेरे को संतान सुख नहीं है, तब तो वह और व्याकुल हो गए। अब महाराज जी के चरणों को पकड़ करके माथा को अपना बार बार उनके चरणों में पटकने लगे कि हे महाराज, अब आप ही दया करिए, हैं संत जो चाहे वो कैसे नहीं हो सकता है, और आपके चाहने से तो मेरे को बिल्कुल संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं, अगर आप मेरे को कोई ऐसा आशीर्वाद या कृपा नहीं करेंगे जब तक कि मेरे यहाँ संतान ना हो, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ तक कह दिए कि आपके चरणों में अपना सर को पटक पटक करके मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अब तो उस संत पर बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई कि अब क्या करें। इनके जो मस्तक की रेखा बता रही है कि इनको संतान सुख नहीं है, और महाराज कहे कि जब तक आप कुछ आशीर्वाद नहीं देंगे हमको संतान की, हम आपके चरणों में अपना प्राण त्याग देंगे, तो मेरे को ब्रह्म हत्या का दोष भी लग जाएगा। तो वह संत जो हैं कई प्रकार सोच विचार करके अपने थैले से निकाल करके एक फल आत्मदेव जी को दिए, और आत्मदेव जी ब्राह्मण जी से कहे कि हे ब्राह्मण देव, ऐसे तो आपको संतान का सुख नहीं है, फिर भी आपका जो हट देखते हुए मैं आपको फल दे रहा हूं, इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे और जो नियम है उसका भी पालन करें, तो आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है खुशी से कूद पड़े और दौड़ते हुए अपने घर को गए, और अपनी पत्नी, पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली क्या, धुंधली जो धुआं कोहरा होता है, धुंधली जिसमें हमको अच्छे से दिखाई नहीं दे पड़ता, नहीं दिखता, हमारे मन रूपी जो धुंधली है, जो तर्क वितर्क करती है, वो धुंधली है। तो धुंधली को फल दिए और कहे कि देवी, इस फल को खाने से तुम्हें गर्भ ठहरेगा और जिससे संतान की प्राप्ति होगी, तुम इसे खा लो। धुंधली कहती है ठीक है महाराज, मैं खा लूंगी, और वह फल को जो है आत्मदेव जी धुंधली को देकर कहीं चले गए। अब धुंधली जो है अपने मन में, उसके मन में विचार आया, तर्क उतर्क करने लगी कि क्या फल खाने से भी कभी पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होगी। अब यह सोची कि अरे कहीं जो फल दिए हैं संत, वो बात सही हो जाए और मैं कहीं गर्भ से हो गई, और मेरा गर्भ जब ठहरेगा और मेरे यहाँ कहीं कभी चोर आ गए, तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। और यदि गर्भ रुक गया, तो मैं कभी सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रुक गया था, उसी प्रकार कहीं रुका तब तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। फिर उनका लालन पालन पोषण, ये भी एक संकट है, बड़ा कष्ट है, पुत्रों का पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। ये माँ बाप ही जानते हैं कि छोटे से नवजात शिशु से लेकर के हमें इतना बड़ा कैसे करते हैं, यह एक माँ बाप ही जान सकते हैं। तो वह इस प्रकार के तर्क वितर्क अपने मन में विचार करने लगे। इसी बीच उसके एक पड़ोसी जो सखी है वह आई, तो वह पूरा वृत्तांत अपने सखी को बता दी कि हे सखी, एक साधु ने मेरे पति को फल दिया और खाने को बोली, इससे गर्भ ठहरेगा,
और मैं खाऊंगी तो मेरे को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं इसको नहीं खाना चाहती। तो वह सखी दूसरे को क्या है, दूसरे को भी होता है कि भैया ना, हाँ ठीक बोल रही तू, उसको बोल दी कि एक काम कर, ये जो फल है उसको तू गाय को खिला दे, जिससे हमको पता भी चले कि क्या फल खाने से संतान होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, यह परीक्षा भी हो जाएगा। तो तू एक काम कर, इस फल को गाय को खिला देना। अब वह वैसी ही की, और इसी बीच उसकी बहन भी आ गई, बहन को पूरा वृत्तांत बताई। तो कहा कि बहन, मैं अभी गर्भ से हूं, तू इस फल को जो सखी बताई है उस तू वास्तविक में वैसे ही कर, इस फल को गाय को खिला दे। और एक काम करना, मेरे यहाँ इतने संतान हो गई हैं जिनको खाने के लिए कुछ रहता नहीं है, तेरे यहाँ खाने को चीज तो बहुत है, लेकिन तेरे यहाँ खाने वाले नहीं हैं, और मेरे पति जो है लालची हैं। तो एक काम करना, तुम कुछ धन दे करके मेरा जो संतान है उसको तू ले लेना, मैं अपने पति को मना लूंगी। धुंधली धुंधली का विचार भी मन में आ गया, वैसी मेरी बहन ठीक बोल रही है। तो वह उस फल को गाय को खिला देती है, और अपने पेट में कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के ऐसा अपना आचरण बनाती है कि वह गर्भ है, गर्भ से रुक गई है। आत्मदेव जी जब आए तो बता दिए कि हाँ मैं फल खा ली। और आत्मदेव जी भी बेचारे ब्राह्मण थे सीधे साधे, वह क्या जाने कि महिला का चरित्र कई प्रकार का होता है, महिलाओं का चरित्र को नहीं जाना जा सकता, इसलिए तो आत्मदेव ने उनके ऊपर विश्वास भी कर लिया कि पत्नी है, खाली होगी। और समय जैसे आते गया उसी प्रकार अपने पेट में वस्त्र आदि ले करके आत्मदेव जी को वह संतुष्ट करती रही कि मैं गर्भ से हूं। अब उसके यहाँ जो उसकी बहन थी, उसके यहाँ एक बच्चा हुआ। रात्रिकालीन समय में उसका पति जो है धुंधली के पास बच्चा को छोड़ दिए, और उसे धन लेकर के वह अपने घर चला गया। प्रातःकाल होने पर धुंधली ने अपने पति को बताया कि पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो आत्मदेव जी महाराज जो है इतने खुशी हुए, इतने खुशी हुए कि उन्होंने बहुत सा धन आदि गौ ये ब्राह्मणों को दान दिए, और उनके यहाँ महोत्सव चलने लगा। 3 महीने बाद उस फल की और संत की आशीर्वाद की कृपा से गाय के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ, जो कैसा था, पूरा शरीर गाय के गर्भ से होने के कारण से भी उनका जो पुत्र हुआ, वह पूरा जो था शरीर एक मनुष्य की तरह था, केवल जो है कान गौ के समान था। तो उस जब बालक की सुने कि आत्मदेव जी के यहाँ एक नहीं दो दो बालक हुए हैं, और गाय ने भी आज आत्मदेव जी का किस्मत तो देखिए, भाग्य तो देखिए, कि जो गाय बछड़ा नहीं देती थी वह भी आज एक पुत्र दिया, मनुष्य के रूप का पुत्र दिया। यह सोच करके आसपास के गांव वाले सभी उस गाय के बच्चे को देखने आते, और आत्मदेव को बड़ा भाग्यवान कहते कि आत्मदेव जी बड़े भाग्यवान हैं, जिनके यहाँ गाय भी जो है पुत्र दिए, बछड़ा दे दे करके पुत्र दिए। और इस प्रकार आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और अब नामकरण का समय आया। तो ब्राह्मण जी थे, ब्राह्मण आत्मदेव जी कहते हैं कि अब नामकरण करना है, तो मेरा नाम आत्मदेव है, तो इस पुत्र का नाम रखा जाए परमात्मदेव। देखिए क्या है, नाम से यथा नाम तथा गुण, इसलिए पहले पहले नाम रखते थे जो बुजुर्ग थे, राम, कृष्ण, भरत, ऐसे नाम रखते थे, जिससे नाम से उनका आचरण तो आए, और इसी प्रकार अगर हम नाम भी लें तो हमारा भी उद्धार हो जाए। इसलिए पहले भगवान के नाम से ही अपने पुत्रों संतानों की नाम रखते थे। आगे की कथा में आता है कि किस प्रकार नारायण नाम रखने से अजामिल जैसा पापी दुष्ट भी तर जाता है। हाँ? तो अपने संतानों का नाम जो है अच्छा रखना चाहिए। अब नामकरण का समय आया तो आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए परमात्म देव। अब धुंधली वही थी, धुंधली बोलती है वाह महाराज, मैंने 9 महीने से इस बच्चे को अपने गर्भ में रखा, और नाम आप अपने जैसा ऐसा नहीं होगा, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब आत्मदेव पंडित जी ज्यादा क्या बोले, बोले ठीक है देवी, तुम अपने ही नाम जैसा नाम रख लो, कोई बात नहीं। अब इन जो गाय का पुत्र था उनका भी नाम रखने का समय आया, तो अब बोले कि
बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनका जो कान है गो के समान है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण। तो अब नाम हुआ, उनके दो संतान हुई, एक गाय के गर्भ वाला और एक धुंधकारी। तो एक का नाम हुआ धुंधकारी और एक का नाम हुआ गोकर्ण, और दोनों ही विख्यात हुए। कैसे विख्यात हुए? तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। तो एक तो हुए विद्वता के कारण ख्याति को प्राप्त हुए, और एक दुष्ट के कारण महाखल। धुंधकारी महाखला, दुष्ट, महादुष्ट था, इसलिए विख्यात हुए। और गोकर्ण महाराज जी जो हैं वे अपने ज्ञान के कारण विख्यात हुए। अब जो धुंधकारी है, वो धुंधकारी जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम यथा गुण, जैसा नाम है वैसी धुंधकारी। तो धुंधकारी जो धूम मचाए, जो दूसरे को कष्ट दे, वैसे उसका नाम धुंधकारी। वह बचपन से ही बच्चे जो खेलते उसको पकड़ करके कुआं में डाल देता, मांस मदिरा आदि का भक्षण करता। जो व्यवहार था वह उसका ठीक नहीं था। इधर जो गोकर्ण थे वे महाज्ञानी पंडित हुए। और एक दिन जो है, अब जब आत्मदेव अपने पुत्र का उस कार्य को देखे धुंधकारी का, तो उसको कई प्रकार से समझाने का प्रयास किए, लेकिन जो धुंधकारी है वो क्या मानने वाला। बार बार कहने से पिताजी के ऊपर ही वे जो है क्रोधित हो गया, और पिता को ही मारने के लिए उद्यत हो गया। अब आत्मदेव जी जो हैं बड़े संकट में पड़ गए, और उस संत का जो वाक्य है वह याद आ गया कि हे ब्राह्मण देव, आपको संतान सुख नहीं होने वाला। आपको जो आप पुत्र पुत्र बोल रहे हो ना, तो आपको तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। भले अब क्या हुआ देखिए, संतान सुख नहीं है महाराज जी बोले थे, लेकिन संतान हो गई। लेकिन वो बोले थे कि संतान सुख, आपको संतान सुख मतलब संतान हो या ना हो, लेकिन संतान यदि हो भी जाए तो उस संतान से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो आत्मदेव जी इस प्रकार बैठे हुए थे, तो गोकर्ण जी महाराज जी आते हैं और अपने पिता आत्मदेव जी को कई प्रकार से समझाते हैं कि पिताजी, यहाँ सुखी कोई नहीं है, और जो आप जिस सुख के लिए आप दौड़ रहे हैं ना, उसमें तो दुख ही दुख है। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है, ना कोई राजा को सुख है। सुखी केवल कौन है? तो एकांत जीवी जो संत होते हैं ना, वही सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। और तुलसी जी जान विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी